ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 नवंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2007 की अव्यक्त वाणी है। बहुत पावरफुल वाणी है और वाणी का टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुही गति का टेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। अब इसके अंदर जो शब्द आए हैं, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, दूसरा कर्मों की गुही गति का टेंशन, तीसरा नष्टो मोहा और चौथा एवर रेडी। अब ये 4 शब्दों में ही पूरी मुरली समा गई है। इस 4 शब्द में ही सब कुछ आ गया है। तो अब आप देखो, पहली बात जो बाबा ने समय के महत्व की बात कही है, देखो भगवान क्या, निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। मैं एक एक शब्द पर जाऊंगा। आज सर्व खजानों के दाता, दाता कौन है? शिव बाबा। कौन कौन सा खजाना? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। ये खजाना बाबा ने हमको दिया, तो हम खजानों के मालिक बने, खजानों के बालक सो मालिक बने। ऐसे बच्चों को बाबा ने देखा और उनको संपन्न भी कर रहा है ना। बाबा ने ये खजाने किसी को कम ज्यादा नहीं दिए, है ना, हर एक को बराबर दिया था। अब देखिए, इसमें देखते हैं समय का खजाना। अब समय का खजाना तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी खजाने हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय का खजाना। आप देखो, समय के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और समय को टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं, और कहते हैं समय ही ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ ठीक नहीं। आपका समय खराब है तो सब कुछ खराब है। ये समय के बारे में बोलते हैं। देखो, आजकल इनका समय ठीक चल रहा है, आजकल इनका समय खराब चल रहा है। समय की बलिहारी है भाई। समय नहीं है तो क्या करूंगा। और जिसका समय चलता है ना, टाइम जोन जिसको बोलते हैं, वो छा जाता है दुनिया में। कहते हैं भाई इनका समय चल रहा है तो समय की बलिहारी है, सब कुछ होता है। तो समय ही बहुत कुछ होता है। हम सब ने एक मूवी भी देखी थी, वक्त करके एक मूवी आई थी। तो वक्त मेहरबान है तो दुनिया में कहते हैं, कहावत है, हंसी की बात है, गधा भी पहलवान है। तो समय बहुत बड़ी चीज है। वक्त से दिन रात, वक्त से सुबह और शाम। तो वक्त है ना, वक्त बेवक्त हमें अलर्ट करता रहता है। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं, ट्रेन छूट जाए, तो हम 5 मिनट लेट नहीं होते हैं, 24 घंटे लेट होता जाते हैं अगर अगली ट्रेन अगले दिन है। फ्लाइट अगर छूट जाए तो यही हाल होने वाला है। एग्जाम छूट जाए हमारा, तो एग्जाम के पेपर में हम 3 घंटे लेट नहीं होते हैं, 1 साल लेट हो जाएंगे। कोई कंपटीशन छूट जाए, एग्जाम छूट जाए, कितने साल लेट हो सकते हैं, दोबारा चांस मिले ना मिले। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो समय का खजाना अमूल्य खजाना है। अब आप देखो, ज्ञान के हिसाब से पुरुषोत्तम संगम युग का समय, बाबा कहता है इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो।
अब पूरे प्रारब्ध के हिसाब से देखो, पूरा कल्प है 5000 साल का। अब 5000 साल में संगम युग कितना हुआ? 100 साल का। अब इसके हिसाब से हम देखें तो 2% होता है। 5000 साल का 100 साल 2% होता है। अब 100 साल तो हमको मिलता नहीं। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी को समय मिला इस यज्ञ में, जो अराउंड अभी 89-90 ईयर्स उनको यज्ञ की पालना मिली। अभी शरीर छोड़ा ना इसी साल। उससे ज्यादा यज्ञ में किसी को समय नहीं मिला। अगर हम सब अपने बारे में देखें, सोचे, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो 2009 में ज्ञान मिला। 16 साल हुए मान लेते हैं, राइट। 3 सितंबर 2009 का मेरा अलौकिक जन्मदिन है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचो तो 3 सितंबर 2025 को 16 साल हो गए। अब मान लेते हैं कि संगम युग और 2-4 साल चले, चलो 4 साल नहीं मान लेते हैं, 8-9 साल चले, ज्यादा से ज्यादा 90 साल तो हो ही चुके, तो भी मैक्सिमम हमारे 25 साल होंगे। तो 100 में से 25 मतलब 1/4 बचा, तो 2% का 1/4 कर तो जरा कितना हुआ? 0.5% हुआ, आधा % हुआ, उतना टाइम मिला। अच्छा, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ। 0.5% हमको समय मिला पूरे संगम युग में से। 0.5% ही ना आया ना परसेंटेज। 2% सबको मिलेगा जो 100 साल चलेगा, मुझे 0.5%, 2% में भी कम हो करके 25% कम हो गया। अब 0.5% में मेरे को ज्ञान कितने दिन में समझ में आया और मैंने पुरुषार्थ कितना किया? एवरेज पकड़ लेते हैं, अगर 4 घंटे भी पुरुषार्थ किया, होगा नहीं हमेशा 4 घंटे, तो 24 घंटे में से 4 घंटे अगर पकड़ो तो कितना हो गया? 1/6। तो 0.2 का 1/6 करो तो कितना होता है? सोचो। तो 0.03%। आप सोचो तो कितना टाइम मिला हमको? तो उतना भी टाइम नहीं मिला ना। तो बाबा ऐसे नहीं कह रहा कि इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है, ऐसे नहीं कह रहा। अब सोचो, आप तो इतना अमूल्य है, इसलिए अमूल्य है, इसलिए बाबा कहता अब नहीं तो कब नहीं। क्यों अमूल्य है? क्योंकि इसी समय भगवान का पार्ट मूंधा हुआ है, वो आ करके हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहा है। इसलिए इस युग को हीरे तुल्य युग कहा जाता है। देखो, सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता युग को सिल्वर एज, द्वापर युग को कॉपर एज, कलयुग को आयरन एज और संगम युग को डायमंड एज ऐसे नहीं कहा जाता। हीरे तुल्य योग्य है, हीरे तुल्य का अनुभव मिलता है हमें। इसी समय हम सब बिछड़ी आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती है, परमात्मा प्यार मिलता है, नॉलेज मिलता है, खजानों के अधिकारी बनते हैं। देखो, सारे कल्प में बाबा ने कहा देव आत्माएं अनेक बनते हैं, महान आत्माएं अनेक बनते हैं, लेकिन ईश्वरीय परिवार की आत्माएं थोड़ी सी बनती हैं। और इसी समय में हम जितना चाहें उतना अपने भाग्य को बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा इतना अनुभव होता है, इतने समय की कीमत है तुमको लगता है वाह मेरा भाग्य, वाह इतना समय मिल गया, लगता कि नहीं लगता? बताइए, स्मृति रहती है कि नहीं रहती? बाबा ने तो हाथ भी उठवाया, जिनको सदा स्मृति रहती है इतने भाग्य की, वो हाथ उठाओ। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। तो समय तो फास्ट जा रहा, लेकिन हम समय की गति से चल रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है उड़ती कला में जाओ। हमारी पुरुषार्थ की गति तेज है कि नहीं? भगवान तो चाहता है हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो, हर सब्जेक्ट में पास विधान हो,
हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर का मतलब क्या हो गया? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही सब्जेक्ट है ना। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर व पास, अब क्या फर्क है? ऑनर मतलब 75% मार्क्स मिनिमम, पास तो 33 पे भी होते हैं। तो हमें चेक करना है, और अगर हम पास विद ऑनर हैं तो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो उसके 2 लक्षण आज बाबा ने बताए, एक नष्टो मोह, दूसरा एवर रेडी। अब मोह की बात अभी अव्यक्त वाणी कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था परसों, उसमें भी थी, कितना मोह नष्ट हुआ हमारा। तो सबसे पहले नष्ट मोह किससे होना है? देह अभिमान से नष्ट मोह होना है, देह भान से नष्ट मोह होना है। बाबा कहता है और बातों में तो मोह नष्ट हो सकता है, लेकिन देह भान देह अभिमान नहीं जाता है। क्या पता चलेगा? अगर देह भान है तो कैसे पता चलेगा? उसकी यही निशानी है कि हमारे बेस्ट मतलब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय ये खूब जा रहा है, व्यर्थ थॉट बहुत चल रहे हैं। बेस्ट अगर ज्यादा है तो बेस्ट नहीं हो सकता। नष्टो मोह होने नहीं देगा अगर व्यर्थ थॉट चल रहे हैं। तो हमें चेक करना हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सफल करने का युग है। सफल करो और सफलता पाओ, बाबा ने कितनी बार कहा है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, तो सफल हो रहा है, और ये अधिकार सहज अनुभूति होता है, कराता है। तो पहला हमें क्या देखना है? नष्टो मोह, और दूसरा क्या बाबा ने बताया? एवर रेडी, है ना। तो मोह को पहले देख लो, व्यक्ति से, संबंध से, वस्तुओं से, किससे, और दूसरा बाबा ने कहा सफलता। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ना। दूसरा है एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब बाबा ने क्या कहा? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक। देखो होना तो अचानक ही है, तो एवर रेडी। जैसे दादी एवर रेडी थी, दादी की बहुत तारीफ किया है ना बाबा दादी प्रकाश मणि की, कि हर कार्य में जी रही, संपर्क में जी रही, स्वभाव में, सेवा में, संतुष्ट करने में जी। अब ये संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ा गुण है, हर एक के पास नहीं होता है, खुद से ही संतुष्ट नहीं होते। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि क्या करो, अपने जमा के खाते को देखो। इसके पहले भी बाबा ने जमा के खाते का बताया है ना। अभी कल जो अव्यक्त वाणी चली थी बाबा की, क्या था वो वाणी? वाणी भी तो यही थी, कुछ अलग वाणी तो नहीं थी। उसमें भी तो बाबा ने वही कहा ना, जमा के खाते के लिए चेक करने के लिए कहा ना। पहला 3 खाता क्या बाबा ने चेक करने के लिए कहा? पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता, है ना। पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता ये बड़ा खाता है, ये हमें चेक करना है। दूसरा बाबा ने क्या कहा था? संतुष्ट रहना। इसमें भी बाबा ने कहा था सदा संतुष्ट रहना, सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है। अभी देखो ये आज की मुरली में बाबा ने कहा, और ये जो चली थी, ये मुरली अभी चली थी थोड़े दिन पहले, हम सबने सुना था 24 अगस्त की मुरली चली थी। 24 अगस्त 2025, ज्यादा दिन नहीं हुए, आप पढ़ोगे आप सबको ध्यान आएगा। तो दूसरा बाबा ने कहा था संतुष्ट रहना, और संतुष्टता द्वारा संतुष्ट करना, और संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। और तीसरा कहा था मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। ये 3 खातों को बाबा ने कहा था, और आज फिर से बाबा याद दिला रहा है, क्योंकि ये पुण्य का खाता एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है।
और तीसरा चेक करो, अगर सेवा करते हैं तो सेवा में अथक हैं, निस्वार्थ हैं, बड़ी दिल से सेवा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं उनकी दुआएं तो अपने आप ही मिलती है ना, अगर निस्वार्थ करते हैं तो ये 3 विधियां बाबा ने बताई थी। फिर से पढ़ना, 24 वाली मुरली भी पढ़ना, ये वाली भी पढ़ना, तो समझ में आएगा। स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध, दुआओं द्वारा पुण्य, और दूसरों की सेवा करके दुआ कमाना। पुण्य और दुआ तो चाहिए ना। तो बाबा कहता है चेक करो हमारे तीनों खाते जमा हैं। अगर कोई पेपर आ जाए अचानक का तो खाते जमा होंगे, तब तो हम उसकी प्रारब्ध पाएंगे, तब तो अचानक के पेपर में बाबा कहता पास विदानर हो पाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा आजकल के समय के अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है, इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। अब देखो दूसरी बात बाबा ने वो बोली ना, पहला क्या, समय का महत्व, दूसरा कर्मों की गुही गति। अब कर्मों की गुही गति के ऊपर तो हम सब राजयोग में अच्छी तरह से सीखते हैं। साधारण कर्म, बाबा ने कहा साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे भी प्रारब्ध में फर्क पड़ेगा। हमारे साधारण कर्म भी नहीं होने चाहिए, साधारण बोल भी नहीं होना चाहिए, साधारण समय भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, मेरे को तो कोई आदत नहीं है रील देखने की आदत है, मेरे को कोई आदत नहीं फेसबुक पर टाइम व्यतीत करने की आदत है, कोई कोई को होता है रील बनाने की भी आदत है, ये भी तो आदत है, इसमें भी तो टाइम जाता है। कोई कोई को फोटो डाल करके उसको लाइक करने की आदत, ये भी तो आदत है। तो साधारण समय में हमारा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा जो पुरुषार्थी हैं वो सब श्रेष्ठ विशेष आत्माएं, साधारण आत्माएं नहीं हो। क्यों? बाबा कहता विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त हो। तो भाई केवल अपने को नहीं, दूसरों को भी परिवर्तन करना, तो मेहनत करना है ना। तो हमें चेक करना है कि जो दुनिया वाले करते हैं वो हमें नहीं करना, हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तब दुनिया में जो दुख है, अशांति है, उनसे छुड़ा पाएंगे, अंधकार से लोगों को प्रकाश में ला पाएंगे। बाबा देखो एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे सूरज क्या करता है, अंधकार को दूर भगा करके रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से बहुत चीजों का परिवर्तन करता है। ऐसे बाबा कहता है कि मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर के सुख शांति की किरणों से सकाश दो, दुख अशांति से मुक्त करो, मनसा सेवा से मुक्ति करो सबको, ये मेहनत करो। टॉपिक भी उस साल की थी हैप्पी एंड होप की, तो सबको हैप्पी बनाओ, होपफुल बनाओ, तब होगा। और इस तरह से हमें सकाश देने की आवश्यकता है। मनसा सेवा जिसको बाबा कहता है, इसमें बिजी रखो मन को, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो साइड सीन तो आएंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी, लेकिन साइड सीन को साक्षी दृष्टा होकर के कब हम दे सकते हैं? आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, रिफाइनरी से आते हैं, मथुरा रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये हाईवे पर है जो कानपुर से दिल्ली तक जाता, हाईवे 44 और समथिंग, NH 44 पता नहीं, हाँ यही है। अब उस हाईवे में क्या हो रहा है, अभी कोई एक बागेश्वर धाम की कोई एक पैदल यात्रा चल रही है, तो उसके चलते जाम लगता है। अब उस जाम में लोगों के बड़े संकल्प चलते हैं। मैंने सोचा आज क्या करूं, कल की बात है, कल शाम की बात है, ठीक है। अभी बाबा मिलन का दिन था, तो बाबा को याद करेंगे, लगा लिया हमने, खड़े हैं तो चलो मोबाइल में लगा करके परम आदरणीय सूरज भाई की क्लास चल रही थी, वही सुनो। तो बेसिकली अब साक्षी दृष्टा होके देखना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो ये साइड सीन को साक्षी दृष्टा होके देखेंगे तो बाबा कहता है आपको मनोरंजन अनुभव होगा। तो इसके लिए भगवान कह रहा है एवर रेडी है, कल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मतलब शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी एवर रेडी। तो वो हमें देखना, क्योंकि बाबा कह रहा है
सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो एडवांस पार्टी में भी कितने लोग चले गए। मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार हो रहा है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके दृढ़ संकल्प को बाबा ने कहा नहीं को नहीं करो, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी निराली में, उसमें आज ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में। उसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। जो चीज नहीं करनी तो नहीं करना, करना बोलना ना चाहते थे हाँ बोल दिया, वो नहीं करना, नहीं को नहीं करके दिखाना। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है। अगर हिम्मत रखेंगे तो भगवान तो मदद करने के लिए तैयार है। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, तो वो हमें दिखाना है। फिर बाबा ने सेवा के ऊपर भी बहुत कुछ बोला। भोपाल का टर्न था तो उसके बारे में भी बाबा ने काफी कुछ सुनाया, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। तो ऐसी हमें मेहनत करनी। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। रियलिटी द्वारा हर कर्म रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी हो। बाबा कहते हैं रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। रियलिटी है कि मैं 7 गुणों से बनी हुई आत्मा हूँ। रियलिटी है कि मैं शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी का और एक अर्थ बाबा ने बताया, है ना, एक बाप दूसरा न कोई। जैसे आजकल नहीं बोलते, सच में। तो ये स्मृति रहेगी तो हमारा हर कर्म व बोल से रॉयल्टी दिखाई देगी। बाबा ने कहा जो संपर्क में आएगा हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होगा। कल भी बाबा ने कहा ना, आपके चित्र से, आपके मस्तक पे क्या दिखाना चाहिए? बाप का चित्र, और आपके चाल चलन से बाप के चरित्र। तो हर कर्म और बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क संबंध में आएगा उनको हर कर्म में क्या? बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। बोल में बाप समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, और उनका संग कितना प्यारा लगेगा। आप बार बार उनके संग में जाने का आपका मन करेगा, और संग रियल होने के कारण वो पारस का काम करेंगे। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनते हैं। सोचे तो हमें फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनना ना, हमें पारस बनना है। पारस, जिस आत्मा ने ईश्वर का रस पा लिया। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता अपने आप कम हो गया, समाप्त हो जाएगा। और चारों ओर हलचल है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, चाहे व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी है। हम तो आजकल देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगले 3 साल बाद आप कहीं जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो जो 2 घंटे टाइम लगता है वो 8 घंटे लगेगा। हालत ऐसी होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 साल के अंदर ही इतना परिवर्तन आने वाला है, और पता नहीं सृष्टि पूरी ही बदल जाए। तो बाबा कहता है हलचल बढ़नी, ऐसे समय में सेफ्टी का साधन क्या है? सेकंड में विदेही बनाओ, अपने आप को अशरीरी बनाओ, आत्माभिमानी बना लेना, यही सेफ्टी का साधन है। और उसके लिए बाबा कहता है एक एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो लगा सकते हो। इसी को तो साधना कहते हैं। और आज विशेष सूचना है कि 3rd संडे इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है, तो सभी भाई बहनें 6:30 से 7:30 योग करते हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है सबको कि अभी हमने डिसाइड किया है, हम सब ने मिलकर किया है कि हर 3rd संडे महीने के इंटरनेशनल मेडिटेशन डे हम खाली 6:30 से नहीं करेंगे, हम थोड़ा लंबा टाइम करेंगे, भट्टी टाइप का करेंगे। तो उसके संदर्भ में कभी
नहीं है अलग बात है, मधुबन गए हैं या कहीं और गए हैं अलग बात है, कोई और सर्कमस्टेंसेज है, कोई प्रोग्राम है अलग बात है, बट मोस्टली करने की कोशिश करेंगे। तो हमने फर्स्ट अभी जो आज है 16 नवंबर को इसमें ऑनलाइन भी रखेंगे। जो भाई बहनें जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, वो टेलीग्राम पे रहेगा, बट ये बाहर वालों के लिए है, यहाँ लोकल वालों के नहीं, लोकल को तो आना ही है। तो उसमें हम 3 बजे से 7:30 बजे तक ये मतलब तपस्या का प्रोग्राम रखेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सभी भाई बहनें आएंगे, और ये टाउनशिप में ही जो मेडिटेशन हॉल, यहाँ अच्छी बात है कि पहले पुराना खराब हो गया था, तो एक नया मेडिटेशन हॉल बन गया है, वहीं पे रहेगा। तो सभी को निमंत्रण है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें समय के महत्व को जानना, कर्मों की गुहि गति को जानना है, नष्टो मोहा बनना है, एवर रेडी बनना है, चेक करना है हमारे खजाने कितने जमा हुए, संकल्पों का खजाना कितना जमा हुआ है ना, अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध का खजाना, संतुष्टता बन के संतुष्ट करके दुआओं का खजाना कितना जमा हुआ है, कम ज्यादा बाबा ने नहीं दिया है ना। तो वो सारी चेक करके हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनने का पुरुषार्थ करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, बाप समान बनना है, और रियलिटी द्वारा रॉयल्टी हमें दिखानी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।